नमस्कार दोस्तों। चुनाव आ गया है। 2024 में चुनाव होने वाले हैं जो कि 19 अप्रैल से 1 जून के बीच में हर अलग अलग स्टेट में चुनाव होंगे। तो उन चुनाव से संबंधित ही मैं एक कविता लेके आई हूँ। ये 2024 का जो समय है जिसमें हमें लोगों को एक नया प्रधानमंत्री नियुक्त करके देना है चुनाव में वोट के द्वारा। तो उसी को मैंने शब्दों में पिरोया है, तो सुनिएगा कैसे। यही चुनाव अंतिम, यही चुनाव भारी, बस इसी चुनाव की अब कहानी है सारी। यही चुनाव अंतिम, यही चुनाव भारी। हमारे यहाँ सब लोग बोलते हैं कि जब कोई एक मेल सक्सेस होता है या पुरुष सक्सेस होता है तो उसके पीछे महिला का हाथ होता है। महिला में उसकी माँ हो सकती है, पत्नी हो सकती है, उसकी बेटी हो सकती है या उसकी बहन हो सकती है। लेकिन जैसा कि मेरा मानना है, ये सब खाली दकियानूसी वाले बातें हैं। जब कोई भी सक्सेस होता है तो उसका खुद का डेडिकेशन होता है, खुद का पैसा होता है, खुद का समर्पण होता है, खुद का त्याग होता है। ऐसा नहीं है कि हर मेल के सक्सेस के पीछे महिला का या महिला की सक्सेस के पीछे मेल का हाथ होता है। किसी का कोई हाथ वाथ नहीं होता है। जो भी होता है पैसे का संयोग होता है बस। इस समय जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, पर इससे पहले उनकी माँ हुआ करती थी, तो वो उनका आशीर्वाद लेके जाया करते थे चुनाव लड़ने के लिए और इस तरह से वो मतलब नामांकन भरते थे। तो इस बार समय ने सब कुछ छुड़ा दिया है, तो उसी के लिए मैंने शब्द लिखे कि इस बार कैसा चुनाव होने वाला है। न ही माता पत्नी न कोई सहायक, अकेला है संसद में बीजेपी का नायक। सभी रत्न बहुमूल समय ने छुड़ाए, लगे घाव ऐसे के भर भी न पाए। प्रधानमंत्री इसी सोच में जागता है कि जो हो रहा उसका परिणाम क्या है। ये पार्टी अभी तक न बदली न हारी, यही चुनाव अंतिम, यही चुनाव भारी। हमारे देश में इस समय समझा जा रहा है कि राम राज्य चल रहा है, तो उस राम राज्य को मैं थोड़ा सा त्रेता युग के राम राज्य से कंपेयर करके आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ कि किस तरह से त्रेता युग का राम राज्य था। त्रेता युग में जब राम राज्य चल रहा था और भगवान श्री राम थे और रामायण का जो युद्ध होना था उसका निश्चय हो चुका था, तो भगवान राम का ये मन था कि अगर युद्ध निश्चय हो चुका है तो अब मुझे भगवान शिव की पूजा करनी है और उसके लिए मुझे कोई एक पंडित की जरूरत है जो कि मेरे इस पूजा का अनुष्ठान करा सके। तो उन्होंने जामवंत जी से कहा कि आप क्या इस किसी ऐसे पंडित को जानते हैं जो हमारा यज्ञ करा सके। तो जामवंत जी ने बोला, हाँ जानता तो हूँ प्रभु, बात ये है कि वो है अपना ही दुश्मन, तो क्या आप उससे वो अनुष्ठान करवाएंगे। तो भगवान राम ने बोला, हाँ अगर वो जानता है, वो वेदों का ज्ञाता है, उसका ज्ञान है, तो मैं क्यों नहीं अनुष्ठान करवाऊंगा। कौन है, उसका नाम बताइए। तो उन्होंने बताया कि रावण ही है, जिसको कि महापंडित की उपाधि भी भगवान शिव ने ही दी है। तो बोले ठीक है बुलाइए। तो फिर ये हुआ, जामवंत जी जाते हैं रावण के यहाँ, बताते हैं जाके पूरा पूरा समाचार बताते हैं कि भगवान जो राम है वो भगवान शिव का अनुष्ठान करना चाहते हैं। वही ये जो कहानी है वो रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की है। तो रावण को जब बताया जाके कि भगवान राम ऐसा चाहते हैं, तो रावण ने बोला ठीक है मैं यज्ञ करवा दूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन शर्त एक है कि जहां मैं यज्ञ कराने जाता हूँ वहां पति और पत्नी दो एक साथ रूप से रहते हैं। तो जामवंत जी ने बोला, जो राम की पत्नी है वो तो आपके ही यहाँ है। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो अनुष्ठान के समय मैं उनको लेकर आऊंगा आदर सम्मान के साथ। तो वो लेके जाते हैं उस रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का जो अनुष्ठान हुआ था त्रेता युग में। तो रावण ने पूजा विधि संपन्न करवाई थी, तो उसमें राम और सीता दोनों लोग पति पत्नी के रूप में बैठते हैं। तो वो राम राज्य था। लेकिन यहाँ यहाँ जब मोदी जी ने भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बनवाया, तो सारी पूजा, सारे पाठ, सारा सब कुछ वो बिना पत्नी के ही करते हैं। मेरी कोई कंप्लेन नहीं है मोदी जी से, ना ही मैं उनकी पत्नी की कोई हितैषी हूँ जो मैं उनकी बात
बात कर रही हूँ, लेकिन हाँ, जो है यथार्थ रूप से मैं केवल वो आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। दूसरी चीज ये कि जब त्रेता युग में भगवान राम सत्य के लिए लड़ रहे थे, तो वो ये नहीं देख रहे थे कि गलत क्या है, क्यों है, कैसे है, वो ज्ञान के आगे झुक जा रहे थे। बट हमारा जो आज का राम राज्य जिसे आप लोग समझ रहे हैं, मोदी जी हर बार अरविंद केजरीवाल जी को या तो छापे मरवा देते, या तो उनके ऊपर रेड पड़ेगी, या तो वो जेल जाएंगे, या तो आम आदमी पार्टी के ऊपर खतरा मंडराएगा। उनका एक और एक ही मुद्दा है कि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल। तो कहीं ना कहीं वो ज्ञान के सामने झुकना नहीं चाह रहे हैं। तो त्रेता युग में भगवान राम ज्ञान के सामने यानी रावण के सामने झुक गए थे, और इस युग में मोदी जी केजरीवाल जी के सामने झुकना नहीं चाहते। झुकना तो छोड़ो, वो युद्ध चल रहा है। तो किस तरह से चल रहा है ये युद्ध? हो केजरीवाल बेईमान तो समझेगा इतना के मोदी के जीवन में काला सच कितना। विजय अंततः बीजेपी की होती, पर इतना सहज भी नहीं है ये मोती। बहुत हो चुकी ईवीएम में छेड़खानी, पहुंच जाए बैलेट पेपर तक अब कहानी। वचन पूर्ण हो, मीडिया हो सुखारी, यही चुनाव अंतिम, यही चुनाव भारी, बस इसी चुनाव की अब कहानी है सारी। यही चुनाव अंतिम, यही चुनाव भारी। हमारे पूरे समाज में ना पति को एक परमेश्वर का दर्जा दे दिया गया है। तो मुझे ये बहुत समय पहले भी नहीं समझ आता था कि ऐसा कैसे। आप किसी भी युग में आके देख लो, एक तरफ भगवान राम है जो सीता के पति, अगर वो परमेश्वर है, दूसरी तरफ रावण है मंदोदरी का पति, क्या वो भी परमेश्वर है? दोनों एक ही परमेश्वर हो सकते हैं क्या? अगर हम द्वापर की लड़ाई में देख ले जाके, अर्जुन द्रौपदी का पति, वो भी परमेश्वर, और दुर्योधन भी परमेश्वर होगा क्या? द्रौपदी का पति अर्जुन परमेश्वर, फिलहाल उनका नाम 5 लोगों से जोड़ा जाता है, तो उनके एक पंच परमेश्वर हो गए या 5 परमेश्वर हो गए। तो उन्होंने जिस तरह से द्रौपदी की हालात होने दिया या हुआ, एक तरफ कृष्ण है जो पति है, वो भी परमेश्वर, तो क्या एक ही कल्पना सही हो सकती है? मुझे तो नहीं लगता है, बाकी आप बताइए। तो यहाँ मुद्दा, एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो कि श्रीमती जसोदा बेन के पति हैं, तो वो भी परमेश्वर, उन्होंने अरेंज मैरिज की है। दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, और उनकी पत्नी जो है वो श्रीमती सुनीता केजरीवाल है, उन्होंने लव मैरिज की है। तो एक तरफ लव मैरिज है, एक तरफ अरेंज मैरिज है। ज्यादातर जो समाज है वो ये मानता है कि लव मैरिज बहुत घटिया चीज है, अरेंज मैरिज सबसे अच्छी चीज होती है। तो आज देश के सामने दोनों तस्वीरें हैं। तो नाउ यू कैन डिसाइड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग फॉर योर चाइल्ड और फॉर यू। आप समाज में किस तरह के रिश्ते को ज्यादा अच्छा मानते हैं? एक तरफ अरविंद केजरीवाल और सुनीता मैम का लव मैरिज है, एक तरफ मोदी जी का और जसोदा बेन का अरेंज मैरिज है। तो ये लव मैरिज और अरेंज मैरिज का जो एक पत्नी धर्म है, वो प्रूफ होगा यहाँ पर, और वो प्रूफ हो रहा है। इससे पहले वैसे हर युग में और हमेशा से ही पत्नी धर्म, पति धर्म, ये सारे धर्म प्रूफ होते आए हैं। बट जैसे कि द्वापर में था, धृतराष्ट्र जो कि जन्मांध थे, तो वो कभी देख नहीं सकते थे, तो उनकी पत्नी गांधारी थी। जब उनकी शादी होके आई तो उन्होंने बोला कि जब मेरे पति इस दुनिया को देख नहीं सकते हैं, तो मैं भी देखना नहीं चाहती हूँ। और उन्होंने पतिव्रत धर्म को प्रूव करने के लिए अपनी आंखों में पूरी लाइफ के लिए पट्टी बांध ली। सो आई डोंट थिंक सो कि दिस वॉज द राइट। अगर आपका पति नहीं देख सकता, यू शुड बी आई फॉर देम, नॉट कि ब्लाइंड फॉर देम। आप उसके लिए रोशनी बनो, आंख, दूसरी आंख बनो कि वो देख सके, महसूस कर सके, समझ सके, ना कि आप दो लोग अंधे हो जाओ। और जिसका जीता जागता उदाहरण जो है वो पूरी महाभारत हुई, और आज भी वही है, आज हर घर में महाभारत है। तो फिर आगे ले चलते हैं। अब एक पत्नी धर्म प्रूफ हो रहा है यहाँ पे। तरफ अरेंज मैरिज की जसोदा बेन का पत्नी धर्म है,
एक तरफ लव मैरिज की सुनीता मैम का पत्नी धर्म है। जो जसोदा बेन है, उनको कभी अपने पति के बिहाफ पे एक शब्द भी बोलने का मौका नहीं मिला। लेकिन वहीं जब हम सुनीता मैम की बात करते हैं, तो जैसे ही अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला गया, तो उन्होंने बड़े पावर के साथ उनके पति के बिहाफ पे बहुत उनकी जनता को बताया, समझाया, बोला, कहा। तो वो एक पत्नी धर्म है, उनको वो अथॉरिटी के साथ बताया, उनको वो अथॉरिटी मिली। बट जसोदा बेन को कभी अथॉरिटी नहीं मिली। तब यहाँ दो चीजें लड़ रही है, एक अरेंज मैरिज है, एक लव मैरिज। नाउ यू हैव टू डिसाइड। सो चलते हैं आगे। पतिव्रता में सदा एक ही पक्ष जीता, जयी होगी जसोदा या की सुनीता। कोई एक ही अब पत्नी धर्म प्रूफ करेगी, कोई एक ही अब अर्धांगिनी बनेगी। भला ज्ञान से श्रृंगार कितना लड़ेगा, या कहना पड़ेगा या सहना पड़ेगा। विचारों में जसोदा बिन है बेचारी। यही चुनाव अंतिम, यही चुनाव भारी, बस इसी चुनाव की अब कहानी है सारी। यही चुनाव अंतिम, यही चुनाव भारी। हमारे देश में महिलाओं के लिए दो तरह का श्रृंगार है, तो आज श्रृंगार दांव पे लगा हुआ है। एक तरफ 16 श्रृंगार और पावर है, एक तरफ ज्ञान का श्रृंगार और पावर है। तो जो जसोदा बेन है, उनके ऊपर 16 श्रृंगार हमेशा देखा जाता है, और सबने देखा होगा, कोई मैं छुपी बात थोड़े ना बोल रही हूँ। और दूसरी तरफ सुनीता मैम है, जिनका हमेशा 16 श्रृंगार नहीं है, लेकिन क्योंकि वो ज्ञान से नहाई हुई है, उनके अंदर, उनके पास ज्ञान है, उनके पास पावर है, प्रेम है, साथ है। तो अब किस तरह से यहाँ पे श्रृंगार और ज्ञान का कंपैरिजन हो रहा है लव मैरिज और अरेंज मैरिज के। ये एक बात मानो बतानी पड़ी है, ये जसोदा के जीवन की अंतिम कड़ी है। श्रृंगार का भार और कितना सहेगी, बिना साथ के अब बात ना बनेगी। कहे प्राण प्राण अब तो प्राण लेते जाओ, बताओ हमें अब ना इतना सताओ, कि सज सज के मर जाए जसोदा तुम्हारी। यही साथ अंतिम, यही साथ भारी, बस एक जीवन की अब कहानी है सारी। यही साथ अंतिम, यही साथ भारी। कि लव मैरिज है अच्छी, अरेंज मैरिज सारी। ये जीवन ना एक ही है, इसमें सब कुछ भोग के जाना है। वो पुनर्जन्म, न्यू जन्म, अगले जन्म, पिछले जन्म, कोई जन्म नहीं है, एक जन्म है, उसमें सब कुछ करके जाना है। जी के भी जाना है और मर के भी जाना है, कुछ करके जाना है। अगर आप सब लोगों को मेरे ये शब्द अच्छे लगे हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और हाँ, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। नमस्कार।